आली बिहार में रोड ना होने की वजह से हमने जो हस्ताक्षर अभियान चलाया था वो हमने पूर्ण कर लिया। लगभग 4-5 हज़ार क्षेत्रवासियों के हमने साइन भी करा लिए हैं। अब हमें इसके लिए आगे जाना था कार्रवाई करने के लिए। हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि हमें कैसे क्या करना है। साइन करवा लिए तो हमारे मन में विचार आया कि अपने कॉलोनी के, अपने क्षेत्र के जितने भी लॉ आए हुए हैं तो इनका पहला धन्यवाद तो ये करना चाहता हूँ कि ये हमारे कहने के ऊपर यहाँ पर उपस्थित हो गए। दूसरा धन्यवाद मैं इस चीज़ का करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया और यहाँ पे वकीलों ने ये घोषणा कर दी कि हम अपनी फ़ीस का 1 पैसा नहीं लेंगे और ये हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े, हम 1 पैसा भी हम इनसे नहीं लेंगे। इस चीज़ का धन्यवाद के लिए जितनी भी गिनती हो बहुत 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 धन्यवाद। उसी के साथ में एक हमारे आली गांव से चौधरी रघुराज जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने भी घोषणा कर दी कि कोर्ट के अंदर जो भी पेपर लगेगा उसका पैसा मैं वहन करूंगा। इसी बात के ऊपर चौधरी रघुराज जी का धन्यवाद। और आप जितने भी अतिथिगण नहीं, जो भी हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ और सम्मानित व्यक्ति हमारे कहने पे यहाँ पे उपस्थित हुए, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और थोड़ा परिचय नहीं करवाया, वो परिचय भी हो जाएगा। तो इन्हीं बातों को, और एक हमने यहाँ योजना बनाई है कि हर एक इतवार को जो भी यहाँ पे हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं अपनी टीम में रह करके कि गली गली में जाके इस प्रोग्राम को ठंडा नहीं होने देना है। आज ठंडा हम इसको गर्म रखेंगे। पद यात्रा, झंडा यात्रा, भाई मांग यही रही कि रोड दो। इस बात की मांग को लेकर हम पद यात्रा करेंगे हर संडे का संडे। इसको ठंडा नहीं होने देना है। और रघुराज जी ने जो ये घोषणा की है उस चीज़ का भी धन्यवाद कि इन्होंने कहा है रोड के लिए मैंने तो प्रण कर लिया है कि रोड के लिए मैं आखिर तक लड़ूंगा, चाहे मैं अकेला रह जाऊं तो मैं अकेला ही रोड के लिए मैं लड़ता रहूंगा। ये उसके लिए धन्यवाद। अच्छा, तो अभी हमारे टीम के सदस्य कह रहे हैं कि हम जो इनको अकेला किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, ये पूरा तन मन धन से साथ रहेंगे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए धन्यवाद। और मैंने तो बीड़ा उठा लिया है। मेरी उम्र तो 70 साल हो गई है, तो मैंने तो 15 साल से जीवन जो रोड के लिए दिया हुआ है कॉलोनी के अंदर। मेरी 15 सालों से एक सिंगल मांग रही है कि आली बिहार को रोड दो। उसमें क्या है कि यहाँ पे जीवन जो है नरक बना हुआ है। क्या होता है कि हम गरीब आदमी आए, यहाँ पे हमने बच्चों को औलाद पढ़ाया लिखाया, वकील बनाया, डॉक्टर बनाया। अब उनकी हैसियत जो बढ़ गई, वो कॉलोनी वाले यहाँ रहना नहीं चाहते, तो जब पलायन हो जाएगा तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। दूसरा ये है, एक रोड बन जाएगी तो वो रहने लगेंगे, यहाँ पे बिजनेस भी, आबादी भी, 1500 आदमियों का रोजगार भी मिलेगा। एक तीसरा जो सब में बड़ा जो सम्मान है कि यहाँ पे आली बिहार के निवासी 90% जो अपनी कॉलोनी का नाम लेते हुए शर्माते हैं, कहते हैं कि मैं आली बिहार नाम नहीं लेंगे, मैं सरसा बिहार रहूँगा या आली गांव रहता हूँ। यही वह कहते हैं। सम्मान की यह है कि कोई यहाँ रिश्तेदारी लड़कों की या लड़के की शादियों में बड़ी अड़चनें आ रही हैं और वो केवल रोड की वजह, लड़की पसंद कर लेंगे, कह देंगे हम बारात यहाँ नहीं ला रहे, हम तो सरसा बिहार या फरीदाबाद जो हुआ है। तो ये है कि अब ज़्यादा मैं ना कहते हुए एक बार पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए, और मैं अपनी तरफ से घोषणा कर रहा हूँ कि मैं जब तो रोड के लिए 15 साल गुजारे हैं, मैं यहाँ पे शमशान घाट तक केवल एक सिंगल मान रहेगी, रोड दो।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के पक्ष तहत हमारे बीच में जो वकील साहब आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ये जो बातें आप अपने विचार जो हैं थोड़ा सा हमें बताएं। चौधरी ये अजय सिंह एडवोकेट। राजेश कोई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद टीकम जी। जी अब हमारी जो टीम, हमें आली विहार के जो निवासियों ने आज यहाँ बुलाया है, हमारे जो एक पिछले 15 साल से आली विहार की एक बहुत मुख्य मांग रही है रोड की, मथुरा रोड से आली विहार को जोड़ने की एक बहुत ही ज़बरदस्त मांग जो पिछले 15 साल से उठती आई है, पर आज तक वो कभी पूरी नहीं हुई है। तो जब हमें जोगराज भाई ने, टीकम शर्मा जी ने हमसे संपर्क किया तो इन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट से क्या हम सरकार से या कोर्ट में हम कुछ कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट जब हमें दिलाए तो हमने इनको कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपकी 80% 70 से 80% जो आपकी रोड की जो मांग है वो पूरी कर रहे हैं, और जो थोड़ी बहुत वो है उसमें हम आपकी मदद करेंगे, चाहे उसमें हमें कोर्ट जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएँ। तो उसी कड़ी में हमने आज इनको एक रिप्रेजेंटेशन, उन जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, चाहे वो MP की कॉरस्पॉन्डेंस है, चाहे वो MLA की कॉरस्पॉन्डेंस है, चाहे वो यहाँ लोकल रेजिडेंट्स की कॉरस्पॉन्डेंस है, उसके बिहाफ पे हमने एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ बनाया है, जिसको हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में देंगे। मुख्यमंत्री जी हो गए, MP साहब हो गए, MLA साहब हो गए, उनको देंगे, इनको बना के दिया है। और उसके बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट भी जाएंगे, तो हम कोर्ट भी जाएंगे। और हमने आज इनसे एक वादा किया है, इनकी एक बहुत ये हिजक कह लो या कुछ भी कह लो, हम सब एक ही उसके लोग हैं। हम सबको पता है कि कोरोना में सबकी हालत ख़राब है, हमारी भी ख़राब है, हमारी भी डेढ़ साल कोर्ट बंद रही है, सबकी ऐसी है। तो हमने इनसे कहा कि कोर्ट की जो भी कार्रवाई होगी, हमारी पूरी टीम, अभी तो फिलहाल हम 2 लोग आए हैं, जगदीश जी हमारे बीच में है, सुप्रीम कोर्ट में हेड क्लर्क का काम करते हैं, ये भी हमारे साथ आए हुए हैं अभी तो हम, और हमारे पीछे काफ़ी लोग साथ, हमारे साथ लोग हैं, आली विहार के जितने वकील हैं सब हमारे साथ हैं। तो हमारी अभी तो फिलहाल तो हमने इनको यही कहा है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो भी खर्चा आएगा हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस रोड के लिए लड़ेंगे। हम यहाँ से किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे, आपका रोड मिल जाएगा, हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी फीस यही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में नाम मैं बोल रहा हूँ, एडवोकेट वकील हमारे बीच में आए हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा आप अपने विचार रखें। विपिन जी। थैंक यू सर। फर्स्टली तो मैं रघुराज भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि सबको इकट्ठा करा उन्होंने, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ इतना है कि हमें रोड चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे राजेश भाई ने बताया कि हम इसका चार्जेस वगैरह कुछ नहीं ले रहे, एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो हम PM के थ्रू होते हुए नीचे अधिकारी CM, ठीक है, और इनके पास देंगे, ताकि हमारे जो फंडिंग रुक रही है, जिस वजह से फंडिंग रुक रही है, काम रुक रहा है, वो हमारा काम पूरा हो जाएगा। लगभग 80% काम हमारा हो चुका है, 20% का काम हमारा सिर्फ फंड की वजह से रुका पड़ा है। और बाकी मेरी रघुराज भाई से यही दरख्वास्त है कि आप हमारे पीछे रहें, ताकि हमें सपोर्ट करते रहें बस, और हमारी दिल से यही हो, पूरी करेंगे, हर तरीके से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप लोगों के सामने एक सज्जन से बात करवाना चाहता हूँ। कोई बिल्डिंग जब बनती है तो उसकी नींव होती है, तो इस अभियान की जो बिल्डिंग बनी है, जो इतनी तैयार हुई है, उस नींव की पहली ईंट नारायण सिंह बिष्ट जी ने रखी थी। यहीं से जो बिल्डिंग बननी चालू हुई, फिर साथ में हम इनके जुड़ गए, इनके साथ ही और जुड़े, और फिर आप सभी लोग जुड़ गए। तो मैं निवेदन करूंगा नारायण सिंह बिष्ट जी भी अपने विचार रखें। नारायण सिंह। साथियों, यहाँ पर उपस्थित साथियों, हमको सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि आप लोगों के सामने हमारे वकील साहब ने जो इतने बड़ी हमको ताकत दी, ने जो कहा कि मैं बहम करूँगा इसका कोर्ट का पूरा खर्चा, तो हमको अब ये लग रहा है कि हमारा काम पूरा होगा। और आप लोग
साथ जुड़े रहेंगे, सबसे बड़ी सफलता हमारी यही रहेगी। हमने एक से, जैसे हमें टीकम शर्मा जी ने कहा, एक ईंट से शुरुआत की, ये आज हम यहाँ तक इसलिए पहुँचे, एक के साथ दो के साथ तीन ईंटें जुड़ी, तो आज हमको इतना बड़ा सहयोग मिला। हमारे वकील साहब ने आप लोगों के सामने हमारी इतनी बड़ी मदद करने की घोषणा की है। इससे बड़ी सफलता और कुछ नहीं होती। हम इससे बहुत खुश हैं। ऐसे समाज में अगर हमको ऐसा सहयोग मिलता रहे, हमारा काम अवश्य होगा। आप निश्चिंत रहे, हो के रहेगा काम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। साथ में